ये रामलीला ग्राउंड है। रामलीला ग्राउंड में यहाँ पर जो भीड़ आप देख रहे हैं ये पुरानी पेंशन योजना बहाली के लिए इकट्ठा हुई है। देश के कोने कोने से यहाँ पर सरकारी कर्मचारी रहे हैं। और यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, रेलवे की दोनों ट्रेड यूनियन साथ आ गई हैं, यानी रेलवे के कर्मचारी भी शामिल हैं, इनकम टैक्स के कर्मचारी भी शामिल हैं, सेल्स टैक्स के कर्मचारी भी शामिल हैं, पोस्टल कर्मचारी भी शामिल हैं। और ये बड़ी भीड़ मांग कर रही है पुरानी पेंशन की बहाली की। और यहाँ पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ एनजेसीए के अधिकारी मौजूद हैं और यहाँ पर उनके नेता हमारे साथ मौजूद हैं। हम सीधा बात करते हैं श्री गोपाल मिश्रा जी से। श्री गोपाल जी, इतनी लोग बड़ी संख्या में आए हैं, क्या कहेंगे? मैंने पहले ही कहा था कि लोगों के अंदर बहुत रोष है पुरानी पेंशन न बहाली करने के लिए। वो नई पेंशन स्कीम के खिलाफ हैं। 1 लाख से ज़्यादा लोग आएंगे। आज आपने देख लिया कि 1 लाख से ज़्यादा भीड़ जो है वो यहाँ पर है। ये उनकी रिटायरमेंट के बाद में उनके जीवन की लड़ाई है। तो जब आदमी जीवन की लड़ाई लड़ता है तो पूरे हृदय से, दिल से लड़ाई लड़ने का काम करता है। और ये लोग जो यहाँ आए हैं वो पुरानी पेंशन बहाल करके ही मानेंगे, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। और सरकार को पुरानी पेंशन बहाल करनी पड़ेगी। सरकार को पुरानी पेंशन बहाल करनी होगी, ऐसा भरोसा है यहाँ पर आए हुए लोगों का। और हमारे साथ राघवैया जी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। आपने कई आंदोलन किए हैं और आज फिर एक और आंदोलन के लिए आप जमीन पर उतरे हैं, तो क्या कहेंगे? कौन कौन से यूनियंस आपके साथ शामिल हैं? ये जॉइंट फोरम में रेलवे है, डिफेंस है, पोस्टल है, इनकम टैक्स है, शिक्षक ऑर्गेनाइजेशन है, राज्य सरकार का कर्मचारी है। 60 ऑर्गेनाइजेशन को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर लाए। ये हमारा एजेंडा है एनपीएस को रद्द कराना, पुराना पेंशन स्कीम को रिस्टोर कराना। एनपीएस को रद्द कराने का हमारा डिमांड पे मेरिट है। जब पुराना पेंशन स्कीम इंट्रोड्यूस किया 1950 में, वो नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम, 2004 में भारत सरकार ने एक कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम लाया, लेकिन तनख्वाह में आधा गारंटी पेंशन नहीं मिलती। इससे क्या होगा, 2004 के बाद में जो नौकरी में आए वो लोग को सोशल सिक्योरिटी नहीं है। जब 35 साल 40 साल सर्विस करके रिटायरमेंट के बाद में पेंशन 2000 रुपया, 3500 रुपया, 4000 रुपया का आ गया। लेकिन पुराना पेंशन स्कीम में तनख्वाह में आधा गारंटीड पेंशन थी। हमारा संकल्प है पुराना पेंशन स्कीम रिस्टोर कराना। ये सरकार का ड्यूटी बनता है। तो सरकार का ड्यूटी बनता है ये कहा जा रहा है। श्री गोपाल जी, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जैसे रेलवे की जब हम बात करते हैं तो कहा जा रहा है 60,000 करोड़ का भारी भरकम पेंशन का बिल है, यानी रेलवे का जो स्थिति है वो अगर पुरानी पेंशन लागू होगी तो खराब हो जाएगी, ऐसा लोग कह रहे हैं, ऐसी बातें प्रचारित की जा रही हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर? एक ही बात कहेंगे कि ये सोशल सिक्योरिटी सरकार की जिम्मेदारी है। रेलवे में जो लोग काम करते हैं वो अपनी पेंशन अपने आप कमा करके खुद देने का काम करते हैं, सरकार के खजाने से नहीं जाती है। अगर राज्य और दूसरे लोगों की बात करें तो वो पेंशन देना सरकार का धर्म है। हम तमाम काम ऐसे कर रहे हैं जैसे कि मान लीजिए लोगों को मुफ्त में खाद्य योजना है, उस पर 80 करोड़ लोगों को लाभ हो रहा है। तमाम योजनाएं जो हैं वो ऊर्जा की, सिंचाई की, किसानों को 10,000 रुपये देने की, आखिर ये सब चीज़ें दे रहे हैं ना। तो आप रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को घर में या सड़क पर भूखा मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकते, और हम लोग इसको बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। निश्चित तौर पर इस सरकार को पुरानी पेंशन बहाल करनी पड़ेगी, आधी पेंशन देनी होगी और उसके ऊपर डीएनएस रिलीफ देना होगा। तो आधी जो सैलरी है, यानी जो पेंशन है उसे सैलरी का आधा जो है आपको पेंशन देना पड़ेगा। सर, एक और चीज है, कहीं ना कहीं ये पूरा मामला पॉलिटिकल रंग लेता चला जा रहा है, क्योंकि हाल फिलहाल में जो इलेक्शन हुए उसमें मुद्दा रहा है और कई राज्य सरकारों ने ओपीएस को लागू कर दिया है। तो क्या रास्ता दिख रहा है आपको आगे? हमको यही रास्ता दिख रहा है कि सरकार को इस संवेदनशीलता को समझना चाहिए
और सरकार अगर संवेदनशील नहीं हुई, पुरानी पेंशन बहाल नहीं करेगी, तो जो हशर हिमाचल में हुआ है, कर्नाटका में हुआ है, आने वाले समय में इस सवाल को लेकर के जो राज्य कर्मचारी हैं, केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, सब नाराज़ हैं। वो आने वाले समय में जब ये सवाल बैलेट तक जाएगा तो निश्चित तौर पर जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा उसी को देश पर राज करने का अधिकार होगा, इस मामले को हवा देने का काम करेगा। तो जो बड़ी बात है वो यही है कि यहाँ कहा जा रहा है पुरानी पेंशन जो बहाल करेगा वही देश पर राज करेगा। राघवैया जी, क्या इसको हम धमकी माने? ये धमकी न है, हमारा डिमांड में मेरिट है। रेलवे में उदाहरण, भारतीय रेल अर्निंग्स जनरेट किए, ऑपरेटिंग रेशियो इंप्रूव किया, पेंशन का लाइबिलिटी भर सकते और तनख्वाह भी कमिटमेंट पे फुलफिल करेगी। केंद्र सरकार से कुछ भी नहीं मिलते हमको। मेरा कहना क्या है, हम सजेशन दिए, ये रेवेन्यू जनरेट करने के लिए क्या कर सकते हम सजेशन दिए। और 14,60,000 करोड़ रुपया आप जो लोन पूंजीपति लोग लोन पेमेंट नहीं किया, आप माफी कर दिया। वो कैसा किया? आपका इलेक्शन मैनिफेस्टो में नहीं दिया। जब हमको वो सत्ता में आएंगे, ये सब पूंजीपतियों का जो नॉन परफॉर्मेंस पैसा माफी करेंगे, आप कर दिया। हमारा डिमांड में मेरिट है, लेजिटिमेट डिमांड है। ये पेंशन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अनुसार पेंशन कर्मचारी का हक है। धारा 309 में, भारत संविधान धारा 309 में क्लियरली दिया, पेंशन एक राइट है, एनफोर्सेबल राइट है। हमारा डिमांड है, ये अमल करो। यहाँ पर बड़ी बात यह है कि पेंशन को अधिकार माना जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम ये बैनर देखें, बैनर पर भी लिखा हुआ है पुरानी पेंशन योजना बहाली संयुक्त मंच, यानी सारे के सारे सरकारी यूनियन साथ साथ आ गए हैं। तमाम लोग यहाँ पर मंच पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में 30 ऑर्गेनाइजेशन हैं जो साथ साथ आए हैं, और भी ऑर्गेनाइजेशन साथी जुड़ रहे हैं। जहाँ पर पेंशन बहाल हो चुकी है वहाँ के लोग भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं, जहाँ नहीं बहाल हुई है वहाँ के लोग कहीं ना कहीं सड़क पर उतर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं ये जो मांग है ये और तेजी पकड़ेगी। अगर सरकार बात नहीं मानती है आपकी तो क्या रास्ता है? रास्ता यही है कि अभी हम डिक्लेरेशन लेने वाले हैं और डिक्लेरेशन में साफ है, सरकार अगर नवंबर तक हमारी मांग को मान लेगी तो ठीक है, अदरवाइज हम स्ट्राइक बैलेट लेंगे और निश्चित तौर पर समूचे भारत बंद के लिए आगे बढ़ेंगे, जिसमें रेल भी बंद होगी, सड़क भी बंद होगी, तमाम जो है वो प्रतिष्ठान बंद होंगे, राज्य बंद होंगे, स्कूल बंद होंगे, कॉलेज बंद होंगे, यूनिवर्सिटी बंद होंगी और पोस्टल बंद होगा, प्रतिरक्षा बंद होगी। सारे लोग जो है मिलकर के भारत बंद करने का काम करेंगे। हम सरकार से लड़ना नहीं चाहते, सरकार से अपील करना चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहते हैं कि अभी भी समय है, टकराव का रास्ता हम नहीं पसंद करते हैं। आप हमारी बात को समझिए, हमारे जो बुढ़ापे का सहारा है वो हमसे मत छीनिए। आप हो सके तो 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से घोषणा करिए कि हम इनको आधी पेंशन जरूर देंगे और उसके ऊपर जीएसटी रिलीफ भी जरूर देंगे। इससे देश के प्रधानमंत्री की साख भी बढ़ेगी और हमारे लोग भी अपने प्राण पर लगा करके काम करते हैं और प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, देश को विकास के रास्ते पर और आगे ले जाएंगे। आपका ढेर सारा धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद राघवैया जी, आपका भी ढेर सारा धन्यवाद। हमारा तो क्लियर कट स्टैंड है, जब एनपीएस रद्द नहीं होगी अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी। बाद में भारत बंद के लिए भी सारे सेंट्रल ट्रेड यूनियंस का सलाह लेके हम मोबिलाइज करेंगे, पूरा बंद करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। आपका ढेर सारा धन्यवाद। यहाँ पर आप समझिए तमाम सरकारी यूनियन साथ आ गई हैं। आप यहाँ पर भीड़ देख सकते हैं कि किस तरीके से रामलीला ग्राउंड में बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी जुटे हुए हैं। तमाम लोग ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि अगर नई पेंशन स्कीम में रहे तो बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी एक बड़ा इशू है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों की चिंता भी बढ़ती जा रही है। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।